वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बटन ग्रुप्स के बारे में कि बटन ग्रुप जो है वो क्या है बूटस्ट्रैप के अंदर। सो गाइस, जो बटन ग्रुप है उसके जरिए से हम नाइस लुकिंग जो बटन जो है वो बना सकते हैं, जिनको कि हम सिंगल लाइन या उनको वर्टिकल जो है वो स्टैक करना चाहते हैं कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर यहाँ पे जो है वो बटन का जो है वो ग्रुप बना हुआ है। तो उसके सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वो डिव बनाना पड़ता है, जिसको हमें क्लास देनी पड़ती है BTN ग्रुप की। और फिर उसके अंदर हमें यहाँ पे जो अपने बटन बनाने पड़ते हैं, और बटन्स के अलावा हम यहाँ पे एंकर टैग भी जो है बटन के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो VS कोड और ये बूट्स डॉक्यूमेंटेशन है इनको मैं यहाँ पे साइड बाय साइड जो है वो खोल लूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंटेनर जो है वो बना लेता हूँ। सो फिर उस कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम बटन ग्रुप जो है किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक डिव बनाना है जिसको मुझे क्लास देनी है BTN ग्रुप के नाम से। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ BTN ग्रुप, और अब इसके अंदर जो है मुझे बटन जो है वो बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं बटन बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम इसको टाइप दे देते हैं कि टाइप क्या है, ये बटन है। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्लास के जरिए जो बटन्स हैं उनको यहाँ पे जो है वो स्टाइल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BTN, और मैं यहाँ पे जो डेंजर कलर के बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BTN डेंजर, और फिर उसको मैं जो है यहाँ पे नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट लिखना है बटन्स के ऊपर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेंटर लिख लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउजर में हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे जो बटन का ग्रुप है वो यहाँ बना हुआ आ गया है। उसके बाद हमने अभी यहाँ पे जो बटन्स लगाए हैं तो हम इसके अलावा यहाँ पे जो एंकर टैग है वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं वो भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला डिव है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे डुप्लीकेट जो है वो कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो अभी एंकर टैग यूज करने हैं, तो मैं एंकर टैग यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाले जो बटन मैंने लगाए उनको मिटा दूंगा यहाँ से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग बनाऊंगा, और फिर उसको जो है वो हमें क्लास देनी है, मतलब कि एज अ बटन उसको ट्रीट करवाना है। तो हमें यहाँ पे जो है वो बटन बनाने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास देंगे BTN, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इन्फो का जो बटन है यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BTN इन्फो। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो href में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी के लिए अभी हमने जो है कोई काम नहीं करना। एंड देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिख लूंगा, उसको मैं सेव करूंगा। तो भी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक बटन जो है वो यहाँ पे बना हुआ आ गया। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमें यहाँ से थोड़ा मार्जिन है वो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2-3 दफा, तो इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे जो बटन्स हैं वो यहाँ पे जो है बने हुए आ गए हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक्टिव की क्लास लगानी है किसी के ऊपर, तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव की क्लास भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला बटन है मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक्टिव की जो क्लास है मैं यहाँ पे जो है वो लगा लेता हूँ। तो उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला था वो यहाँ पे एक्टिव क्लास में लगा। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा जो है वो लाइट जो है वो हो गया है। उसके बाद हमने कलर बटन बनाने हैं, तो वो भी जो है हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो पहला बटन हो वो लेफ्ट डेंजर हो, दूसरा येलो हो, उसके बाद सक्सेस वाला बटन हो, तो वो भी जो है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह हमने स्टाइल दूसरे बटन बनाने हैं, मतलब हमने यहाँ पे आउटलाइन बटन बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो बटन्स होते हैं क्लास होती है हमारे पास BTN आउटलाइन वाली, तो उसके जरिए से हम यहाँ पे आउटलाइन बटन भी जो है वो बना सकते हैं। और जो टैग्स हम मतलब क्लासेस यूज करेंगे वो हम BTN ग्रुप यूज करेंगे, और फिर उसके अंदर हम जो है वो बटन जो है उसी तरह बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम चेक बॉक्सेस जो है उनको एज अ बटन भी जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो है हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो मैं कोड डिव बना लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो क्लास दे देता हूँ BTN ग्रुप। तो ग्रुप की तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BTN ग्रुप। एंड देन फिर इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरह के ये जो है वो इनपुट बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारी इनपुट की टाइप होगी वो चेक बॉक्स होगी, और फिर उसमें जो लेबल होगा हम उसको जो है वो बटन की जो क्लास होगी वो यहाँ पे देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनपुट बना लूंगा, और देन उसकी जो टाइप होगी वो यहाँ पे होगी चेक बॉक्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक बॉक्स। हमारे पास इस तरीके से जो बटन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमें नाम और जो ID है वो यहाँ पे जो है वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इनको जो है वो मिटा दूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो क्लास असाइन करेंगे इसको BTN चेक की। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ BTN चेक, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। और फिर उसके बाद अगर हम इनको ID देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो लेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेबल बना लूंगा। एंड देन जो लेबल है उसको फिर हमें जो है वो क्लास देनी पड़ेगी। हमें जो क्लास देनी पड़ेगी
वो हमें जो बटन की क्लास है वो हमें लेबल को जो है वो देनी पड़ेगी। मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट होगा यहाँ पे जो शो हो रहा है चेक बॉक्स, उसको जो हमने यहाँ पे जो बटन की क्लास जो है वो देनी है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ BTN एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो आउटलाइन वाला चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ BTN आउटलाइन एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो इन्फो वाला जो है वो चाहता हूँ। तो उसको मैं सेव करूँगा तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो बटन है इस तरीके से शो हो रहा है। हमने इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन 1। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बटन है वो यहाँ पे जो बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ पे मिट गई है। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का जो बटन है वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह मैं इनको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इनको डुप्लीकेट भी जो है वो कर सकता हूँ। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके के जो बटन है वो यहाँ पे बने हुए आ गए हैं। इसके बाद जो है हम इनको अलाइन करना चाहते हैं, मतलब साइजिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ क्लास मिल जाती है BTN ग्रुप LG और BTN ग्रुप SM। फिर उसके बाद हमने वर्टिकल बनाना है, मतलब इस तरह टॉप से बॉटम। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो क्लास मिलती है वो होती है BTN ग्रुप वर्टिकल। तो यहाँ पे जो पहले वाला है इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे इसको पेस्ट करके ये वाली क्लास देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्लास देनी है BTN ग्रुप वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BTN ग्रुप वर्टिकल। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के वर्टिकल बटन्स ग्रुप यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। सो इस तरीके से जो बटन ग्रुप की जो क्लास है उसको यूज करके हम बटन्स का जो ग्रुप है वो बना सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।